एक आवाज आ रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। दूर दूर तक कोई आवाज ना थी सिवाय एक आवाज की। एक आवाज ऐसी कि जैसे कोई हवा किसी दूसरी हवा से टकरा रही हो। और कभी कभी ऐसी आवाज आती जैसे कोई उड़ता हुआ सूखा पत्ता इन टकराती हुई दो हवाओं के बीच में आ गया। और कोई आवाज ना थी। और कोई आवाज ना थी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब आंखों पे पट्टी बंधी थी तो नजर क्या आता? ना आवाज थी, ना नजर, और कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। बस इतना पता था कि वह एक गाड़ी में बैठा है जो कहीं बहुत खाली जगह पे रुकी हुई है, क्योंकि और कोई आवाज ना थी। मगर कहां रुका था? किसी घर में, सुनसान राह पे, या किसी मैदान में? यह भी खबर ना थी कि गाड़ी वही शख्स चला रहा था जो आंखों पर पट्टी बांधते हुए सफेद कोट पहने उसके सामने खड़ा था। यह भी खबर ना थी। हाँ, चेहरे पर पड़ रही हल्की हल्की धूप की तपिश से इतना अंदाजा लग रहा था कि शाम का वक्त है, सूरज ढलने की ओर है। धूप इतनी तेज ना थी, और वैसे भी सुबह से अब तक का सफर बहुत लंबा था। इस सफर के बारे में अगर किसी को बताना हो तो किसे बताए? कोई साथ ना था। और जो हम सफर था वही तो यह गाड़ी चलाकर लाया था। आंखों से पट्टी खोलने का ख्याल आता तो भी खुद को रोकना ही सही था, क्योंकि जाहिर है कि हाथ भी तो बंधे हुए थे। काफी समय से बोल बोलकर चुप हो चुकी जुबान, क्योंकि किसी जवाब का कोई हल ना था। इतने प्रश्न आए पर कोई उत्तर नहीं आया। उसे लग रहा था कि वह वहां पे अकेला है, पर यह जरूर पता था कि अकेला बंदी है। गाड़ी के बाहर जरूर कोई ना कोई है जो इस पे नजर रखे हुए है। इस काले रंग की सेडान के बाजू में एक और गाड़ी खड़ी है जो सफेद रंग की है। यह नहीं पता था उसे। यह सफेद गाड़ी भी सेडान ही थी। दोनों गाड़ियां बंद खड़ी थी। दोनों गाड़ियों के बीच 4 फुट की जगह थी जहां पे दो हवाएं टकरा रही थी। सफेद गाड़ी के ड्राइवर सीट के साथ आगे कोई शख्स बैठा था, चुपचाप, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और उसके भी हाथ बंधे हुए थे। क्या हो रहा था उसका अंदाजा इसे भी ना था। सिगरेट का आखिरी पफ लेते हुए बलराज ने अपनी बाएं बाजू को ऊपर उठाया और दाएं हाथ से सिगरेट का बट फेंकते हुए अपने सफेद कोट की बाजू को पीछे खींचे। घड़ी पे समय देखा। सर्दियों के ढलते दिन की शाम के 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी फोन की छोटी सी घंटी बजी। पास में खड़े वीरेंद्र ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए फोन को देखा। शायद कोई मैसेज आया था। वह थोड़ा घूमा और उसने दोनों गाड़ियों के बीच बोनट के पास खड़े ने दोनों गाड़ियों की तस्वीर खींची। और तस्वीर थी आंखों पर बंधी पट्टी वाली तस्वीर। वो उसने सेंड कर दी। बलराज ने तब तक अगली सिगरेट जला रही थी। गाड़ियों के बाहर खड़े दोनों खुद को डाउन की तरह शायद महसूस कर रहे थे, पर दोनों इस बात से वाकिफ ना थे कि गाड़ी में बैठे दोनों की आंखों और हाथों के बंधे होने के
बावजूद बात मौके की थी, क्योंकि केशव के भूरे रंग के कोट के अंदर रिवॉल्वर भी था और वह अभी तक चुप था, क्योंकि बात मौके की थी। बाहर खड़े दोनों डॉन्स को इंतजार है फाइनल कॉल का, जो शायद दिन ढलने के बाद रात को आएगी। दिन ढलेगा और अगला स्टेप लिया जाएगा। इसलिए उनकी अगली सिगरेट भी जल चुकी थी। गाड़ियों में बैठे दोनों ही खामोश थे। उन्हें भी अंदाजा था कि दिन ढल रहा है और उन्हें इंतजार था रात का। दोनों के सामने गाड़ियों के डैशबोर्ड पे 2 कैमरा पड़े थे और ये कैमरा शायद इन्हीं दोनों के थे जिनके हाथ बंधे थे। गाड़ियों से कुछ 20 फुट परे एक पुराने पेड़ के पास फकीर बूढ़ा कबार की रेडी सी लेकर आया, एक ठेला, और कुछ 5-7 मिनट के अंदर उसने सूखे पत्ते इकट्ठे किए जो सर्दियों के कारण, ठंड के कारण पेड़ से झड़ चुके थे। इकट्ठे कर उन पत्तों की उसने आग जला ली और सेंकने के लिए वहीं पे बैठ गया। बाहर खड़े डॉन उस बूढ़े को देख रहे थे और अंदर बंधी हुई आंखों की तरफ देख रहे थे। 6 बज चुके थे और दिन ढल ही गया था।